मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेकंड चैनल बनाया है जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल वीडियोस के अलावा वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप उस चैनल तक पहुंचना चाहते हैं जिसका नाम वक्कास है, तो आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे मेरा पूरा नाम वक्कास नासिर और आपको ये चैनल नज़र आएगा वक्कास नासिर का। इसके ऊपर जाएंगे और पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको वक्कास लिखा नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आप पहुँच जाएंगे उस चैनल तक और उन वीडियोज़ तक। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.3 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो पहले पहला पार्ट पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और उसके बाद फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो पहला पार्ट पढ़ो तो कंस्ट्रक्ट आ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपने कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रिलेटरल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्वाड्रिलेटरल जो है वो किसे कहा जाता है, तो पहले इसी को समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को बाकी पढ़ेंगे ताकि समझ तो आए। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ये लिखी हुई फिगर्स ये हो गई। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ूँ तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी 4 साइड्स होंगी। जैसे ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये चारों साइड्स बंद होंगी, ठीक है। इट इज़ क्लोज्ड, यानी कि बंद फिगर होंगे। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि सारी की सारी क्वाड्रिलेटरल फिगर्स हैं और सब की सब बंद हैं। और ख़ास बात क्या है इसकी कि है स्ट्रेट साइड्स, और इसकी जो चारों साइड हैं वो चारों के चारों स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बनेंगी। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह इसको देखें तो क्लोज्ड फिगर है, 4 ही साइड है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो आई होप समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल ऐसी शक्ल, ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड होंगी और वो फिगर बंद होगी जैसे ट्राइंगल बंद होती है, और इसके अलावा स्ट्रेट साइड्स होंगी। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्वाड का मतलब होता है 4 यानी 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली फिगर। आई होप अब आप लोगों को नहीं भूलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल आएगा तो ABC और D भी आएगा। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो ABC आता है। इधर 4 साइड होती हैं, दिखाऊं तो अगर ABCD, तो हर यानी हर कॉर्नर का, हर पॉइंट का एक नाम होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे अगर चलें तो हैविंग मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AC, यानी AB लाइन सेगमेंट बराबर है AC के, और ये दोनों कितने हुए, 5.3 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह आगे अगर चले तो लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट CD एक दूसरे के इक्वल हैं और इनकी लेंथ कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर। और आगे चले तो मेजरमेंट AD लाइन सेगमेंट जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो पढ़ने की हद तक, सुनने की हद तक तो समझ में आ गया। बाकी जो कमी रह गई फिगर ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए अपने ड्राइंग बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा ड्राइंग बोर्ड, और अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करनी है। तो हमें सबसे पहले कौन सा लाइन सेगमेंट चाहिए होगा, हमें AB चाहिए होगा, उसके बाद फिर BC चाहिए होगा, उसके बाद CD, और फिर उसके बाद DA, यानी कि AB BC CD और DA। इस तरह से हमारी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो चलिए AB ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया स्केल और पेंसिल हमारे पास। अब यानी कि AB कितना है, अगर क्वेश्चन में देखें तो 5.3 सेंटीमीटर है AB। तो 0 से लेके 5.3 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये 5.3 सेंटीमीटर हो गया। इस स्केल को कर देंगे अब रिमूव यहाँ से। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट AB का नाम लिख दिया और लेंथ लिख दिया। इसके बाद AB के बाद अब या तो BC ड्रॉ करो या फिर DA ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोज्ड फिगर चाहिए। तो हम BC ड्रॉ कर लेते हैं। BC ऊपर देखें तो मौजूद है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो AB BC और CD, यानी पहले भी बताया था। तो ये BC है हमारा, जो कि कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। तो अगेन से स्केल और पेंसिल चाहिए होगी। तो ये आ गया स्केल, पेंसिल और साथ में कंपस। 3.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, तो 3.8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.8, ठीक है। तो 3.8 सेंटीमीटर लंबी कंपस ओपन हो चुकी। इसके बाद स्केल को कर देंगे रिमूव,
और बी सी है 3.8, तो बी पर सेट कर लेते हैं कंपास को। तो ये बी पॉइंट पे सेट कर लिया मैंने कंपास को, और अब एक आर्क लगाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर आर्क कितनी लंबी लगाएंगे, तो उसका भी आंसर देखते हैं। पहले एक आर्क अंदाजन अब थोड़ी बड़ी लगा लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा को आप बाद में मिटा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे एक आर्क होनी चाहिए, तो ये लगा देते हैं। अब इसके बाद कंपास को हटाता हूं पहले। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर यहां से यहां तक लाइन लगाएंगे, यहां तक लगाएंगे, यहां तक लगाएंगे, यहां तक लगाएंगे, तो अब रोकें किधर तक, तो कैसे पता चलेगा सी पॉइंट किधर है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पर एक और आर्क ऐसे आ जाए, ताकि एग्जैक्ट हमें पता चल जाए कि सी पॉइंट इस आर्क के ऊपर किधर लोकेट कर रहा है या मौजूद होगा। तो उसके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में दोबारा जाइए, और किसी तरह हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सी पर एक और यानी कि आर्क ड्रॉ हो। तो उसके लिए अगर अब आप देखो तो क्वेश्चन में ए सी भी हमें दिया गया है, ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर। तो अगर ए पर रखकर 5.3 सेंटीमीटर लंबी कंपास को ओपन करूं, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है ऐसे करके आर्क आ जाएगी और हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए स्केल के ऊपर कंपास को खोलते हैं 5.3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया स्केल के ऊपर कंपास को मैंने 5.3 सेंटीमीटर लंबा ओपन कर लिया। इसके बाद स्केल का काम खत्म, स्केल को कर देते हैं रिमूव, और कंपास को ए पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये कंपास को मैंने ए पॉइंट पे सेट कर लिया। आप देख सकते हो कि इतना ही लाइन सेगमेंट 5.3 है, क्योंकि नीचे वाला लाइन सेगमेंट भी 5.3 था। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि इधर ये इंटरसेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमें पॉइंट सी मिल जाएगा। कंपास को हटाते हैं, तो अब यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और इस पॉइंट का नाम मैं सी दे सकता हूं। तो आप लोग स्केल की मदद से यानी कि ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मैं बिना स्केल के ड्रॉ कर सकता हूं, दैट्स वाई कि मैं टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये मैंने इसका नाम सी दे दिया, साथ में इस लाइन सेगमेंट की लेंथ लिख दी 3.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो इट्स मीन हमें पता है कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, कहीं पे भी करके हो सकती है, और एक लाइन ऐसे पे ड्रॉ होगी। तो इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इधर सी पॉइंट है, तो इधर करके क्या आएगा, इधर डी पॉइंट आ जाएगा। तो इट्स मीन अब हमें सी डी आर्क ड्रॉ करनी है, और उसके बाद डी ए आर्क ड्रॉ करनी है। तो सी डी कितना है ऊपर अगर ढूंढे, तो सी डी ये रहा, ये भी 3.8 सेंटीमीटर है। तो अगेन से स्केल के ऊपर कंपास को खोल लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर। तो ये स्केल के ऊपर मैंने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस स्केल को हटा देता हूँ, और इस कंपास को सेट करता हूँ पॉइंट सी के ऊपर। तो ये कंपास को मैंने सी पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद इधर करके कहीं एक आर्क लगा देंगे, तो मैं लगा देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक आर्क मैंने लगा दी, ठीक है। इसके बाद इस कंपास को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये गई हट। अब मुझे एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पे कंपास रख के ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगा, ये डी पॉइंट है, तो ए डी। तो ए डी ऊपर ढूंढे, तो ये रहा हमारे पास ए डी। तो ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो चलिए स्केल के ऊपर कंपास को खोलते हैं 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हो स्केल के ऊपर कंपास को मैंने 2.8 सेंटीमीटर लंबा ओपन कर लिया। स्केल को इसके बाद रिमूव कर दिया। इसके बाद कंपास को ए पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये कंपास ए पॉइंट पे सेट हो गई। सेट होने के बाद इधर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इधर हम एक आर्क लगा देंगे। तो ये लग गई एक आर्क। इसके बाद इस कंपास को हटा देते हैं, और स्केल की मदद से आप एक ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएंगे और एक ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो मैं विदाउट स्केल लगा सकता हूँ, इसलिए लगा देता हूँ। इधर ए से लेके मैंने यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद एक और लाइन सेगमेंट चाहिए, तो इधर से लेकर मैंने इधर तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल फिगर बन गई, 4 स्ट्रेट साइड्स। और इसको डी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर डी का नाम लिख दिया, और साथ में लेंथ लिख दी 2.8 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाना है आपने, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो चलिए अब इसका रिटर्न वर्क कर लेते हैं पार्ट 1 का। तो ये आ गया रिटर्न डेटा। सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं रिटर्न में। तो गिवन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर गिवन, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। रिक्वायर्ड में हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी क्वाड्रिलेटरल की, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखने होते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर लंबा लिया था, वो लिख दिया। उसके बाद हमने एन आर्क ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर इज टेकन फ्रॉम पॉइंट बी। बी को यानी 3.8 बी के ऊपर कंपास को 3.8 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगाई थी, ये वाली वो मेंशन कर दिया। एंड आर्क ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट
ए, और यहाँ से 5.3 कंपास को खोल के यहाँ पे एक आर्क लगाई थी, और बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट सी, और यानी जिस जगह मिली थी उसको सी का नाम दिया था, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया था, पॉइंट बी को सी के साथ वो मेंशन कर दिया। उसके बाद यही चीज़ दोबारा से रिपीट की, यही डेटा आपने लिखना है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि एक अब आर्क सी पे लग के जो लगाई थी वो 3.8 सेंटीमीटर थी, और उसके बाद आपने ए पे रख के जो लगाई थी वो 2.8 सेंटीमीटर थी, और ये दोनों जहाँ पर मिली वो डी पॉइंट था, तो वो चीज़ मेंशन कर दिया। उसके बाद ए को डी से मिलाया था, और इस तरह 10 रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज फॉर्म। तो इस तरह से आपने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी बना ली। तो चलिए पहला पार्ट हुआ मुकम्मल, दूसरे की तरफ चलते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। तो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑन द साइड बी सी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि बी सी साइड के ऊपर, यानी ये बी सी साइड है, इसके ऊपर आपने एक ट्राइंगल बनानी है, जिस ट्राइंगल का एरिया उतना ही होना चाहिए जितना ये पूरा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यानी कि ये पूरा एरिया के बराबर वो ट्राइंगल होनी चाहिए। तो अब पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बी सी के ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल। तो इट्स मीन के बी और सी वाली साइड जो है इसको ऐसे कैसा रहने देते हैं, और इस ए बी वाली साइड को बढ़ा लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर बढ़ाएंगे क्यों? तो इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि अब जो ट्रायंगल बनने जा रही है वो कुछ ऐसे बनेगी कि यहाँ से एक रफली बता रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट ऐसे आएगा और इधर से फिर एक लाइन सेगमेंट ऐसे आएगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल एक हम बना लेंगे, और ये ट्रायंगल का एरिया जो है वो बराबर होगा इस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के। बात तो समझ में आ गई होगी कि ये यानी कि इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ट्रायंगल बन सके, लेकिन ये ट्रायंगल बनेगी कैसे? तो फर्स्ट स्टेप क्या कि पहले इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। तो आप यहाँ पर स्केल रखेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को एक मुनासिब हद तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक्सटेंड हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो क्वेश्चन के अंदर ए सी 5.3 सेंटीमीटर था जो हमने ये वाली आर्क भी लगाई थी, ठीक है। तो हम इस ए सी को आपस में मिला देंगे। दूसरा स्टेप आपका ये होगा, तो आप पेंसिल और स्केल की मदद से ऐसे डॉटेड लाइन को की मदद से ए और सी को आपस में ज्वाइन कर दोगे। तो डॉटेड की मदद से क्यों किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का जिक्र है, उसको परमानेंट से शो करेंगे, और ट्राइंगल बनानी है उसको परमानेंट से शो कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इसको एक्सटेंड किया। सेकेंड थिंग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको ए को सी से मिला दिया। अब सवाल पैदा होता है कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने ये ए सी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे करके, कुछ ऐसे, अगर रफली बताऊं तो, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि सर आप पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे? तो इसका जवाब मैं एंड में दूंगा जब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी स्टेप आप देखते रहिए कि सबसे पहले इसको इससे मिलाया, उसके बाद यहाँ पर इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो वो देख लेते हैं। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई कंपास। कंपास को मुनासिब हद तक आप खोल लीजिए और इसको ए पॉइंट पे सेट कर लीजिए। तो ये कंपास को मैंने ए पॉइंट पे सेट कर लिया, ठीक है। सेट करने के बाद इधर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो मैं लगा देता हूं, ये आर्क हमारी यहां पर लग चुकी, ठीक है। अब इस कंपास को इतना ही खुला रहने देना है आपने, ठीक है, टाइट रखिएगा, और डी के ऊपर रखकर इसको और रोटेट कर लेता हूं ताकि स्क्रीन से बाहर ना निकले। डी पे सेट कर लेंगे। तो ये डी पे सेट हो गई। डी पे सेट होने के बाद एक आर्क आप यहां पर लगा दोगे ऐसे, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक आर्क हमने लगा दी। अब ये आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कंपास को दोबारा से पकड़कर हम रखेंगे, इतना खोल लेंगे जितना ये है। तो मैं इसको खोलता हूँ। तो यस अब ये इस साइज के खुल गए। तो जितनी ये यानी कि आर्क है इतना ही आप इस कंपास को खोल लोगे। खोलने के बाद इस कंपास को दोबारा से उठाओगे, उठाने के बाद इस एंड पे रखोगे, और रखने के बाद आप यहाँ पर एक आर्क लगा दोगे। तो ये लग गई हमारी यहाँ पर आर्क, ठीक है। तो अब आप गौर से देख सकते हो बेसिकली हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने यानी कि ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो हमने एक एंगल यहाँ पे लगाया, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ये लगाया। उसके बाद जितना ये यहाँ पे कट कर रही थी उतना ये यहाँ पे कट कर लिया। अब जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, वो इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ।
तो आप स्केल सेट करके यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये अब यानी ये लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन, ये इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं, ये भी एक सवाल है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो लाइंस हों और वो दोनों लाइनें जो हैं इक्वल डिस्टेंस पर आगे बढ़ रही हों। इस पॉइंट को P का नाम दे दोगे। P का नाम देने के बाद इस P पॉइंट को स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके C के साथ मिला दोगे। तो इस तरह से ये आपकी वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि आपको बनाने को कही गई थी। और इस ट्राइंगल का मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया यानी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा, इस क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा जो ब्लू कलर से अभी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये रफली मैंने बना के दिखाया है, तो अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अब बहुत सारे सवाल पैदा हुए होंगे आपके माइंड में, जो कि मेरे मन में भी या मेरे माइंड में भी आए थे कि सर इस बात को कैसे वेरीफाई या जस्टिफाई करोगे कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर है। तो ये वेरिफिकेशन मैं लास्ट में कर दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपका यानी कि जो क्वेश्चन बताया गया था वो हमने लिख दिया। अब इसका रिटन वर्क होगा और रिटन वर्क के जब एंड में जाएंगे फिर मैं आपको रीज़न बता दूंगा कि क्यों इस ट्राइंगल का एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क। रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग आती है, तो गिवन की हेडिंग डाल ली। गिवन में हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए डेटा दिया गया था, साइड्स दी गई थी, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। रिक्वायर्ड में हमने ट्राइंगल एक बनानी है जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर हो, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में वही स्टेप आएंगे जो पार्ट नंबर 1 के अंदर आपने लिखे थे, क्योंकि सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ना ABCD, तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये यानी 6 पॉइंट्स जो हैं वही हैं जो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने इनको समझा दिया था, इसलिए दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे सेकंड पार्ट की बारी आती है। तो सेकंड पार्ट में जो स्टेप्स आप इंक्लूड करोगे इस 6 के बाद, वो ये करोगे कि पॉइंट नंबर 7 पे आपने ज्वाइन AC यानी कि A को आपने C से मिला दिया था, ठीक है, यही किया था हमने। उसके बाद 8 पॉइंट के अंदर आप लिखोगे थ्रू D ड्रॉ DP पैरेलल टू CA, यानी कि D को इस्तेमाल करते हुए या D के ज़रिए हमने दो पैरेलल लाइंस लगाई। कौन कौन सी, DP और ये AC या CA, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ, मीटिंग BA प्रोड्यूस्ड एट C, और जब ये दो पैरेलल लाइंस लगाई तो उसके बाद हमें एक और लाइन लगाने का मौका मिला। वो कौन सा, यानी C से P पॉइंट तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यानी ये दो पैरेलल लाइंस लगाने के बाद इस पॉइंट को हमने C से मिला दिया था, तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद हमने यानी ज्वाइन PC, वही बात, ज्वाइन PC, P को C से मिलाया। 9 पे आप ये मेंशन कर दोगे। उसके बाद देन PBC इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ये P और B और C यानी कि ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारी है जिसका एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है। तो अब रिटन वर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रूफ के ऊपर इसकी के। तो चलिए अब वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्यों यानी कि ये ट्राइंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है। तो देखिए ऊपर पढ़ते जाएंगे और नीचे समझते जाएगा आप लोग। तो ऊपर पढ़ो तो ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल की बात की जा रही है। कौन कौन सी, APC और ADC। APC कौन सी है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये APC है, ताकि आप अच्छे से भटक ना जाओ, मेरी बात को फॉलो कर सको। तो ट्राइंगल APC और कौन सी ADC, उसको मैं ब्लू से मेंशन कर देता हूँ। ये हमारी हो गई AD और ये हो गया DC से लाइन सेगमेंट, और ये यानी कि ये दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही थी, APC और ADC, जो कि मैंने मेंशन कर दी, ब्लू वाली और रेड वाली। इन दोनों ट्राइंगल्स की खास बात क्या है कि ऑन द सेम बेस, कि इन दोनों ट्राइंगल की जो बेस है वो सेम है। बेस कौन सी है, जो मैं अब ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये दोनों की बेस है, ठीक है। तो रेड की भी बेस यानी कि नज़र आ रही है ये, और ब्लू की भी बेस नज़र आ रही है। तो अब मैथ का एक थ्योरम होता है कि दो पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी लाइन, एक तो AC और एक ये वाली, ये पैरेलल लाइन, जब कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर ट्राइंगल्स हो और उनका बेस एक ही हो, तो ऐसी सूरत में उन ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो एक जितना होता है। यानी कि
पता क्या चला कि दो पैरेलल लाइन के दरमियान सेम बेस है, तो इट्स मीन कि रेड कलर वाली ट्राइंगल का जितना एरिया है उतना ही ब्लू कलर वाली ट्राइंगल का एरिया है। तो ये इस पैरेलल लाइन के अंदर बताया जा रहा था, ये लिखा भी हुआ है बिटवीन द सेम पैरेलल AC एंड PD। तो ये AC और ये PD, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि ब्लू वाली का और रेड कलर वाली का जो एरिया है वो सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख दिया, हैंस लिहाजा ट्राइंगल APC इज इक्वल टू ADC, ठीक है। अब आगे अगर चलें तो क्या लिखा हुआ है नीचे देखें कि APC यानी कि APC के साथ हमने ट्राइंगल ABC ऐड कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कौन सी है जो इस साइड पे बच गई हमारी, ये ट्राइंगल ABC हो जाएगी, ठीक है, जो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन कर दिया। यानी कि इस ग्रीन कलर वाली ABC ट्राइंगल को एक बार हमने APC के साथ ऐड कर दिया और एक बार इसके साथ ऐड कर दिया, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक जितनी है, तो इसके साथ हम ये भी इंक्लूड कर लेंगे तब भी उतना ही एरिया होगा, और इसके साथ चाहे रेड वाली इंक्लूड कर लो तब भी वही एरिया होगा। मैं आपको यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए इस ABC ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल के साथ अगर मैं ये वाली ट्राइंगल इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गई ABCD, और इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया जो है वो इसका भी होगा अगर मैं इस ABC वाली ट्राइंगल के साथ ये वाली इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो अभी भी उतना ही एरिया होगा जितना क्वाड्रिलेटरल का था। क्यों? क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल है रेड और ब्लू, ये दोनों इक्वल है, तो चाहे मैं इसके साथ रेड वाली इंक्लूड करूं चाहे इसके साथ ब्लू वाली इंक्लूड करूं, एरिया जो है वो एक जितना ही रहेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने कन्वर्ट करना था इस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल के अंदर और एरिया एक जितना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन लाइंस को एक बार रिमूव कर देता हूँ कि अगर मैं ऐसे करके ये, ठीक है, और ऐसे करके ये और ऐसे करके ये, तो अब यानी कि ये ट्राइंगल का एरिया जो है वो प्रूव हो गया कि वो इसके इक्वल ही होगा, यानी कि इस ग्रीन वाली के। तो अब सामने बच्चे हों तो वो समझाना आसान होता है, लेकिन अब क्योंकि आप लोग नज़र नहीं आ रहे तो अपने लिहाज से जितनी मेरी समझाने की सलाहियत है उस हिसाब से मैंने कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। बार बार एक ही बात को रिपीट करना भी थोड़ा अजीब लगता है, बस सिंपल दैट ये है कि ट्राइंगल ABC के साथ आप चाहे तो ब्लू वाली ट्राइंगल इंक्लूड कर लो, तो जितना एरिया होगा उतना ही एरिया होगा जब जितनी आप रेड वाली इंक्लूड कर लो। तो इसलिए हमें ट्राइंगल चाहिए था, तो इसलिए इस ग्रीन के साथ हमने इसे इंक्लूड कर लिया, और इसे इंक्लूड करने के बाद अब हमारे पास PBC जो कि यहाँ पे लिखा भी है वो एक ट्राइंगल बन गई जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ABC को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया और ABC को इसके साथ भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा हूँ आप लोगों को लेके या उन स्टूडेंट्स को लेके जो कि जिनको समझना मुश्किल लगता है, आई होप के समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इस थ्योरम की वजह से हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं PBC, और ये कह सकते हैं कि इसका ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल ही होगा, जो कि यहाँ पे कंक्लूजन की सूरत में मेंशन भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ें। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS, कि आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल PQRS के बराबर या इक्वल होना चाहिए। और डिटेल्स में इसने QR 7 सेंटीमीटर बताया, RS 6 सेंटीमीटर, SP 2.75 सेंटीमीटर और QRS 60 डिग्री और RSP 90 डिग्री का बनाना है आपने। तो चलिए डिटेल इस्तेमाल करके बनाते हैं फिगर। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर नीचे कौन सी लाइन सेगमेंट रखें, क्योंकि QR भी रख सकते हैं और RS भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी रख लो, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 4 साइड्स हों जिसकी और क्लोज्ड फिगर हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होती है। तो अगर आप यानी कि QR से नीचे रख के आगे फिगर ड्रॉ करेंगे तो तब भी ठीक हो जाएगा, बस फ़र्क ये आएगा कि आपको 90 का एंगल ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो है नीचे RS रख लेता हूँ ताकि ये दोनों एंगल जो है वो मेरे नीचे ही कंस्ट्रक्ट हो जाएं, ऊपर मुझे ना बनाने पड़े। तो मर्ज़ी है आपकी। और एक चीज़ और भी कि जैसे QRS 3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो मिडल अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे R, तो मिडल वाले पॉइंट के ऊपर आपने 60 डिग्री का बनाना है
एंगल। इसी तरह आर एस पी है तो एस पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का बनाना है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि 3 ट्राइंगल क्यू आर एस है तो आर की बात होती है एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मिडल अल्फ़ाबेट की। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले स्केल और पेंसिल लेकर आते हैं। तो ये स्केल और पेंसिल मेरे पास आ गए, तो मैं आर एस नीचे रखने वाला हूँ। तो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 0 से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना शुरू किया और ये 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्केल को अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसका नाम दे देता हूँ, लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट से नाम लिख दिया आर एस और इसकी लेंथ भी लिख दी। इसके बाद ऊपर देखें तो आर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास चाहिए होगी हमें। तो ये आ गई मेरे पास कंपास। तो 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता होगा, मुनासिब हद तक पहले कंपास को खोलना पड़ता है। तो ये इतना खोल लेते हैं और इसको आर पे सेट कर लेता हूँ। तो ये कंपास मैंने आर पे सेट कर लिया। इसके बाद एक ऐसी आर्क लगा देंगे हम। आर्क लगाने के बाद हम अब 60 का बनाएंगे। तो इस कंपास को इतना ही खुला रखिएगा और रखने के बाद आप यहाँ से कंपास को इस पॉइंट पे सेट कर लो। तो ये मैंने कंपास को इस पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये कंपास हट गई हमारी। हटने के बाद अब आर्क के ऊपर ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब कितना लंबा लाइन सेगमेंट है ऊपर क्वेश्चन में अगर नज़र दौड़ाएं तो आर किसी लाइन सेगमेंट के साथ मौजूद है, आर एस के साथ मौजूद है, ये तो इस्तेमाल कर लिया। और इधर आप देखेंगे तो क्यू आर मौजूद है। तो इट्स मीन के आर से ऊपर एक लाइन सेगमेंट जाएगी और जो लाइन सेगमेंट ऊपर जाएगा उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उस पॉइंट का नाम जहाँ पे रुकेगा वो क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो वो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलिए स्केल लेकर आते हैं और कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। तो ये कंपास मैंने 7 सेंटीमीटर ओपन कर ली, आप देख सकते हैं। इसके बाद स्केल को हम कर देंगे रिमूव। तो ये हो गया स्केल रिमूव। इसके बाद आर के ऊपर कंपास को सेट कर लेंगे। तो ये आर के ऊपर कंपास सेट हो गई। सेट होने के बाद इधर कहीं आर्क लगा लेंगे। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऐसे करके हमारी लाइन जो है ऐसे जाएगी, तो इट्स मीन के हम आर्क इधर करके कहीं लगा लेते हैं, तो इससे इंटरसेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब कंपास का काम खत्म। कंपास को हटा देते हैं यहाँ से। अब एक स्केल लाकर इधर सेट कर देता हूँ। तो ये स्केल मैंने सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद आर से ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन ले जाऊंगा और इधर आके इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं। हटाने के बाद इधर मैं नाम दे देता हूँ क्यू का, क्योंकि क्यू आर जो है वो आप देख सकते हो क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर है और इधर लेंथ भी लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर। तो ये मैंने क्यू का नाम दे दिया। नाम देने के बाद साथ में लेंथ भी लिख दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एस के ऊपर कुछ काम करेंगे। तो एस के ऊपर हम क्या करें, तो ऊपर देखें तो हम एस के ऊपर एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री का, क्योंकि आर एस पी 90 डिग्री है। तो चलिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके लिए हमें कंपास सेट करनी होगी एस के ऊपर। तो ये मैंने एस पॉइंट पे कंपास को सेट कर लिया। सेट करने के बाद थोड़ा सा इसको मुनासिब हद तक ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि हिले मत। और उसके बाद ऐसे आर्क लगा देंगे, ठीक है। और 90 का एंगल आपको बनाना भी आता होगा। इस पे आर्क लगाने के बाद इस कंपास को उठा के रखेंगे इधर, और इधर सेट करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारी कट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को उठा के इसी पे सेट करेंगे। तो ये कंपास को मैंने इस पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क तो लग जाएगी हमारी इधर, ठीक है। ऐसे करके हम ऐसे लगा देते हैं और एक आर्क लग जाएगी। इसको थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, इसको कट होना चाहिए। तो एक आर्क लग गई यहाँ। इसके बाद कंपास को उठा के इस पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये कंपास को मैंने इस पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद इधर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इधर मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। कंपास को अब रिमूव कर देते हैं और स्केल की मदद से जो है 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। बल्कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले अगर ऊपर क्वेश्चन में देखें तो एस के ऊपर जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ दी गई है यहाँ पे एस और पी, यानी एस पी मतलब क्या, एस से शुरू होगी और जहाँ पे खत्म होगी वो 7, यानी कि वो पॉइंट पी होगा। तो एस पी कितना है 2.75। तो हम पहले एक ऊपर ऐसे आर्क लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कितनी ऊपर तक लाइन को ड्रॉ करना है। तो स्केल के ऊपर कंपास को मैं 2.75 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। तो ये स्केल के ऊपर मैंने कंपास को खोल लिया 2.75 सेंटीमीटर जितना। 7.5 से बाद स्टूडेंट हो सकता है परेशान हो। तो देखिए 2 के बाद एक मिडल थोड़ी बड़ी लाइन होती है जिसको मैं डॉट की मदद से
ज़ाहिर भी कर देता हूँ। जैसे ये वाली लाइन, ये यानी कि 2.5 को रिप्रेजेंट करती है। इससे आगे 6, उसके आगे 7, उसके आगे 8। तो 7 और 8 के दरमियान में आप कंपास को रखिएगा। तो इट्स मीन के 75 सेंटीमीटर आपने ओपन कर ली। इसके बाद इस यानी स्केल को हम हटा देते हैं और कंपास को सेट करते हैं एस के ऊपर। तो ये कंपास को मैंने एस पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हो इधर तक ये आर्क आएगी, सॉरी लाइन सेगमेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस कंपास का कोई काम नहीं है, इसको कर देते हैं रिमूव यहाँ से। अब मैं स्केल की मदद से एस से ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये स्केल को मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एस से ऊपर की तरफ लाइन सेगमेंट लेकर गए और इस आर्क तक मैंने जाके रोक दिया। इसके बाद स्केल को हटा देते हैं, ये गया हट। तो इस पॉइंट को अब मैं नाम दे देता हूँ पी का, क्योंकि एस पी जो है उसकी ये लेंथ थी। तो ये मैंने लेंथ भी लिख दिया 2.75। आप छोटा सा करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा पीछे करके लिख दिया, ठीक है। और ये इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया। अब हमारे पास क्यू पी लाइन सेगमेंट ऊपर क्वेश्चन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है, और क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स जो होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, ठीक है। तो 4th साइड जो है हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। तो इसलिए ये पी पॉइंट से आप क्यू पॉइंट तक लाइन सेगमेंट लेकर चले जाएंगे। तो ये आप लाइन सेगमेंट ले गए। तो अब ये पूरी क्वाड्रिलेटरल जो है वो बन चुकी है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ज़्यादा मसला तो है नहीं। यहाँ पे 90 लिख देंगे, एंड में यहाँ पे 60 लिख देंगे, और 4 साइड हैं और चारों की चारों बंद हो रही हैं। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो इट्स मीन पी क्यू आर एस ये मुकम्मल हो चुकी। अब बात आती है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह आर को हम पी से मिला देंगे। पी से मिलाने के बाद इसके पैरेलल एक और लाइन लेंगे और उसको फिर यहाँ से आगे ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों को याद भी आ गया होगा, तो मैं करके दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप जो है ये लाइन जो है वो डॉटेड और स्केल की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं विदाउट स्केल भी स्ट्रेट लाइन सॉफ्टवेयर की मदद से लगा सकता हूँ, दैट्स वाई मैंने वक्त बचाने के लिए ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। तो ये एक यानी कि हमारे पास हो गया। इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करें तो उसके लिए कंपास चाहिए होगी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये आ गई हमारी कंपास। कंपास आने के बाद इसको मुनासिब हद तक आप खोल लीजिए। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप इतना ही खोल लीजिए तो आपकी यानी जितनी ये आर्क थी तो ऐसे भी काम कर चल सकता है, और या फिर आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं इतनी ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना बने। तो आप लोग भी इतनी ओपन कर लीजिएगा, इससे कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ हमें यानी कि एक्यूरेसी की तरफ जाना है। तो इतनी कंपास को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस कंपास को इतना ही टाइट रहने देंगे और इसको रोटेट करके क्यू के ऊपर सेट कर लेंगे। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह और इसको आगे तक ले जाएंगे। तो ये ले गए। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कंपास को मैं लेकर आता हूँ। तो अब आप ये करेंगे कि इस कंपास को पहले तो आपने यानी कि क्या किया था, इतना ओपन किया था इसको, इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने जितने फासले पे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उसको डिस्टेंस को मुहैया करेंगे। आई होप पिछला क्वेश्चन आपने देखा है तो ये चीज़ आपको समझ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे रख के इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये कंपास को मैंने इस पॉइंट जितना ओपन कर लिया। इस पॉइंट जितना ओपन करने के बाद इस कंपास को सेट करूंगा इधर, मैं कर लेता हूँ। तो ये कंपास को मैंने इस पॉइंट पे सेट कर लिया। इस पॉइंट पे सेट करने के बाद इधर एक आर्क लगा देंगे। तो ये मैं लगा देता हूँ। तो ये एक आर्क लग गई। इसके बाद इसका काम ख़त्म, इसलिए कंपास को हटा देते हैं। तो ये कंपास हट गई। हटने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, दोबारा से बताऊं तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है इतना ही डिस्टेंस जो अब लाइन डलेगी उसके दरमियान होना चाहिए। तो इसलिए हम ये प्रोसीजर अपनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो इसलिए बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। तो स्केल को सेट कर लेता हूँ मैं। तो एक्चुअली इस फिगर को मैंने थोड़ा सा पीछे कर लिया क्योंकि लाइन जो है वो कुछ ज़्यादा ही मेरी सोच से ज़्यादा लंबी जा रही है, स्क्रीन से बाहर निकलने को हो रही है। तो इसलिए मैंने इस फिगर को थोड़ा सा पीछे कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो अब स्केल को सेट करके देखते हैं। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक सीधी डॉटेड लाइन जो है एक ड्रॉ कर देंगे। डॉटेड क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है।
आर पी की पैरेलल लाइन है, तो लंबी ड्रॉ कर दें, एक्स्ट्रा बाद में रिमूव कर दीजिएगा। तो ये मैंने लाइन लगा दी। अब स्केल को कर देते हैं यहाँ से रिमूव, ये हो गया रिमूव। इसके बाद अब आर एस को बढ़ा देते हैं। तो ये आर एस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, आप स्केल की मदद से बढ़ा लीजिएगा, मैं बिना स्केल के बढ़ा सकता हूँ, दैट्स वाई कि मैंने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, ठीक है। तो इसके बाद इस एक्स्ट्रा को हम रिमूव कर लेते हैं, डॉटेड को। तो ये एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं और इसके बाद आप स्केल की मदद से इस W पॉइंट को आप मिला देंगे P पॉइंट के साथ। तो जैसे ही P पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। कौन कौन सी ट्रायंगल आपके पास बनेगी बताने के लिए, एक ये WS, ठीक है, और SP, और इसके बाद WP, यानी ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो बराबर होगा किसके, इस PQRS क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा। तो पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताई भी थी मैंने, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन रेड लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एंगल्स के नाम लिख देता हूँ। तो ये एंगल्स के नाम लिख दिए। 60 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, और 90 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिख दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटन वर्क। रिटन वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाली। गिवन में क्या चीज़ दी गई थी, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स दिए गए थे, तो वो चीज़ मेंशन कर दी। रिक्वायर्ड में दो चीज़ें हमें बनानी थी, एक तो क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करनी थी PQRS, और सेकंड थिंग इज हमें ट्रायंगल बनानी थी जिसका एरिया जो है वो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो। तो ये दो मेंशन कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स में सबसे पहले RS हमने 60 सेंटीमीटर का लिया, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इज टेकन ऑन मेजरमेंट एंगल R आफ्टर मेकिंग द मेजरमेंट एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी वही बात कि 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद मेजरमेंट एंगल R जो कि 60 डिग्री का था उसके ऊपर हमने 7 सेंटीमीटर कंपास को खोलकर आर्क लगाई, ठीक है। और उसके बाद इसको Q का नाम दे दिया था। तो फिर हमने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया देन ज्वाइन पॉइंट R विद Q। तो फिर R को Q के साथ मिला दिया हमने। ठीक इसी तरह थर्ड पॉइंट पे भी यही काम किया था। S पॉइंट के ऊपर के हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। एंगल बनाने के बाद कंपास को 2.75 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगा दी और फिर S को उस पॉइंट P से मिला दिया। तो वही चीज़ है ना, आर्क ऑफ लेंथ 2.75 सेंटीमीटर इज टेकन ऑन मेजरमेंट एंगल S, ठीक है, इस पे खोल के लगाई थी आफ्टर, यानी कि आफ्टर मेकिंग मेजरमेंट एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद, और एट पॉइंट एस पे फिर उसके बाद एस को पी से मिला दिया, वही बात। आगे अगर चलें तो उसके बाद क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल बनानी थी तो इसलिए क्यू को पी से मिला दिया हमने। तो क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था क्वाड्रिलेटरल बनानी और इसकी कोई लेंथ भी नहीं दी गई थी, तो ज्वाइन मैंने क्या लिख दिया, ज्वाइन पॉइंट पी विद क्यू टू मेक क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये चीज़ हो गई। चौथे के बाद पाँचवें में 10 हमारे पास जो है क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है, वो चीज़ मेंशन कर दी। उसके बाद सातवें नंबर पे हमने क्या, ये गलत लिखा, ये छठा होना था, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। तो 6 पॉइंट पे हमने क्या किया था कि R को P से मिला दिया था, ये P और R को। फिर उसके बाद इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी QW, तो उसको कैसे लिखा था पिछले क्वेश्चन की तरह, थ्रू Q, यानी कि Q की मदद से हमने ड्रॉ किया QW जो कि पैरेलल था PR के, और ये QW जो है जाके मिला RS को जब हमने आगे बढ़ाया था, प्रोड्यूस किया था, W पॉइंट पर जाकर उससे मिल गया, ठीक है, वो चीज़ होगी। उसके बाद हमने P को W से मिला दिया, और W से मिलाने के बाद हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई। कौन सी, PWS या WPS या WSP, कुछ भी इसको कह लो। तो इस तरह से ये मुकम्मल हो गया। सारी एक्सरसाइजेस के अंदर जो है यहीं तक क्वेश्चन मुकम्मल किया गया है, तो आप लोग भी यहाँ तक ही मुकम्मल कर देना और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन पिछले पार्ट के अंदर क्योंकि मैंने रीजनिंग भी बताई थी आप लोगों को कि क्यों जो है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो चीज़ आप बेशक मत मेंशन करिएगा, लेकिन मैंने सोचा बता ही दूं जब सीखा है। तो यहाँ पे ये मैंने अल्फ़ाबेट्स चेंज नहीं की क्योंकि पिक्चर की सूरत में था, बस मैंने बोला बता दूंगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपने काम खुद कर सको। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल कौन कौन सी थी, एक ये ब्लू वाली ट्रायंगल थी और एक ये रेड वाली ट्रायंगल थी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थी। तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो पिछले क्वेश्चन की तरह तो हम फिर यानी PWS जो है ये भी
पूरी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। तो आई होप पिछला इतने अच्छे से सवाल समझा है, इसमें कुछ बताने की मुझे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो इसके अंदर डेटे के अंदर अगर आप यानी कि प्रूफ लिखना भी चाहो तो डेटे के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बदलने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारा डेटा लिखा हुआ है तो APS और ADC, लेकिन इधर कौन कौन सी ट्राइंगल है, इधर है QRP, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा QRP, और दूसरी ट्राइंगल है WRP, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा WRP, और इनकी जो कॉमन बेस है वो कौन सी है, वो R और P है, यानी PR है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा PR। और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, वो है यानी कि PR और QW, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो इन दोनों के नाम लिख दो। फिर उसके बाद इधर क्या लिखोगे, RPS, यानी ट्राइंगल RPS को दोनों साइड पे ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद वही कंक्लूजन ट्राइंगल लास्ट में आप लिख दोगे PBC की जगह WPS। तो जो समझदार लोग थे उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया तो मेरा ये मशवरा है कि जब सब कीज़ के अंदर हर जगह मैंने देखा है कि यहाँ तक ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं इस जगह तक, तो आप भी यहाँ तक ही ख़त्म कर दो और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी रीज़निंग मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बता दी थी, तो आपको याद कुछ करने या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD। वही बात कि आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसका एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल होना चाहिए। हैविंग, और ये साइड्स दी गई हैं, AB इसके बराबर है, BC 4 के बराबर है, AC 7.2 के, और एक एंगल है BAD, यानी A पॉइंट पे हमने बनाना है 105 डिग्री का, और BD 8 सेंटीमीटर। तो डिटेल्स दी गई सिंपल। तो सबसे पहला सवाल के बेस किसको रखेंगे, तो हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए पॉइंट के ऊपर 105 का एंगल हमने बनाना है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए AB को ही हम बेस रख लेते हैं। तो चलिए पेंसिल और स्केल लेकर आते हैं। तो ये पेंसिल और स्केल आ गए। 6 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट है, तो ये 0 से डालना शुरू किया और ये 6 सेंटीमीटर तक मैंने इसे पहुंचा दिया। ठीक है, इसके बाद स्केल जो है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हो गया रिमूव। इस लाइन सेगमेंट का नाम लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट के नाम लिख दिया AB, और साथ में इसकी लेंथ लिख दी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम एंगल भी बना सकते हैं या फिर B के बाद C पॉइंट डिस्कवर कर सकते हैं। तो कैसे, C ही कर लेते हैं। तो B के साथ C ऊपर देखें तो ये BC 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए कंपस को स्केल के ऊपर खोलते हैं 4 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हो कंपस को मैंने 4 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर ओपन कर लिया। करने के बाद इस स्केल को हटा देते हैं और इस कंपस को सेट करते हैं B पॉइंट पर। तो ये मैंने कंपस को B पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अंदाजन हम एक आर्क लगाएंगे। तो इधर करके कहीं आर्क लगा लेते हैं। आप थोड़ी बड़ी लगाइएगा, एक्स्ट्रा को बाद में मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने एक आर्क लगा ली। यस, ये आर्क लगा ली। अब B के बाद यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर करेंगे, इधर इधर इधर, वो चीज़ हमें नहीं पता। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, एक और यानी लाइन चाहिए होगी कि ऐसे करके कोई इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट को हम C का नाम दे दें। तो ऊपर डिटेल में अगर आप देखोगे तो एक आपको AC की यानी कि लेंथ जो है वो दी गई है। तो ये अगर A है और ये C बनने जा रहा है, तो A के ऊपर अगर मैं कंपस को 7.2 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगा तो यहाँ करके ऐसे एक आर्क आ जाएगी और हमें पॉइंट C मिल जाएगा। तो चलिए स्केल के ऊपर दोबारा 7.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं कंपस को। तो ये कंपस को मैंने 7.2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया स्केल के ऊपर, आप देख सकते हो। इसके बाद स्केल का काम खत्म। स्केल को अब हटा देते हैं, ये गया हट। इसके बाद इस कंपस को सेट करेंगे हम A पॉइंट पर। तो ये A पॉइंट पर मैंने कंपस को सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हो इधर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए इधर एक आर्क लगा देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट C आ गया। इसके बाद इस कंपस को यहाँ से हटा देते हैं और हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। मैं लगाता हूँ। तो ये स्केल को मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद ऐसे करके मैंने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। तो B से मिला दिया। मिलाने के बाद इस स्केल को अब मैं हटा सकता हूँ। ये गया स्केल हट, तो आप देख सकते हो। और इसको मैं C का नाम दे देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो है वो डायगोनल एंट्रीज होगी हमारी, तो उसको भी मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड से। तो यहाँ A से आपने 7.2 ओपन की थी, तो यहाँ तक इसको भी मैंने एक डॉटेड लाइन से शो कर दिया। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे C लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर C लिख दिया। C लिखने के बाद अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जो लाइन आएगी वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डिटेल को ही देखेंगे, ओबियसली बात है। डिटेल में देखें तो दो चीज़ें रह गई हैं। यानी A पॉइंट पे 105 का एंगल बनाना है और
बी डी, तो ये बी बी है, तो ऑब्वियसली बात है जो एक पॉइंट रह गया क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए उसका नाम डी होगा। तो बी डी की लेंथ जो है आप लोगों को दी गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्केल को लेके उसके ऊपर कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ कहीं ऐसे आर्क लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ कहीं ऐसे आर्क लगेगी, फिर इधर 105 का एंगल बनाऊंगा और वो इसके साथ ऐसे मिल जाएगा और फिर हम इस तरह क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप रफली मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और अब स्केल लेते हैं, स्केल के ऊपर बल्कि पहले 105 का एंगल बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि किधर इंटरसेक्ट होगा। तो चलिए 105 का आपको बनाना भी आता होगा। कंपास लेकर आते हैं। तो ये आ गई कंपास। कंपास को ए पॉइंट पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सिंपल जैसे एंगल बनाते हैं ऐसे यानी आर्क लगा देंगे। अच्छा, 105 का किन दो एंगल्स के दरमियान बनेगा? अगर आप देखें तो 105 जो है वो मिडल है 90 और 120। 90 और 120 का हाफ जो है वो 105 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 90 का बनाना होगा। तो 90 का बनाने के लिए इस कंपास को उठा के हम इधर सेट कर लेते हैं। तो ये कंपास को मैंने इधर सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करके इधर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंपास को उठा के इस पॉइंट पे सेट करेंगे। तो ये कंपास सेट हो गई। सेट होने के बाद एक आर्क तो लगेगी इधर, ठीक है। 90 का बनाने के लिए ये लग गई और उसके बाद रोटेट करके एक आर्क लगेगी 120 का इधर बनाने के लिए, तो इधर भी लगा देता हूँ। तो ये हमारी एक और आर्क लग गई, ठीक है। इसके बाद इस कंपास को उठाते हैं। उठाने के बाद इधर सेट करेंगे जहाँ पे कर्सर है। तो ये मैंने कंपास को इधर सेट कर लिया। सेट करने के बाद इधर जो है एक और आर्क लगा देंगे। तो ये 90 का है, तो मैं डॉटेड से बना देता हूँ। तो इसके बाद ऐसे स्केल रख के सीधा आप 90 का एंगल ऊपर तक बना देंगे। आई थिंक इतनी लंबी लाइन काफ़ी है, ठीक है। तो डॉटेड का इसलिए बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसकी मदद से हम 105 का बनाएंगे। तो ये 90 है और ये वाला कर्सर जहाँ पर है इस वक्त ये 120 है। तो 90 120 का मिड यहाँ पे 105 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, कंपास को अंदाजन खोलेंगे, एक बार इधर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, एक बार इधर रख के ऐसे आर्क लगाएंगे और ऐसे 105 का ड्रॉ कर देंगे। तो रफली समझ में आ गया। अब बनाता हूँ। बस जितना अब खोलिए, इसके बाद दोबारा इसको हिलाना नहीं है वरना एंगल गलत हो जाएगा। और एंगल चेक भी कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, या इसको और खोल लेता हूँ क्योंकि पहले से जो 90 वाली आर्क्स है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इतना खोल लिया। इतना खोलने के बाद इधर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये लग गई। उसके बाद इस कंपास को उठा के हम इस पॉइंट पे सेट कर लेते हैं। तो ये इस पॉइंट पे सेट हो गई। सेट होने के बाद इधर एक आर्क ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये लग गई, थोड़ी बड़ी लग गई, दोबारा से लगा देता हूँ। ये एक आर्क लग गए, ठीक है। ये 105 का एंगल है। इसके बाद कंपास को हटा देते हैं, इसका काम खत्म। और अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करने से पहले जो है मैं क्या करता हूँ, कंपास को बी डी 8 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ऐसे एक आर्क लगा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि 105 का एंगल जो है वो कितना ऊपर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम करते हैं स्केल के ऊपर 8 सेंटीमीटर कंपास को सेट। यस, 8 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। तो आप देख सकते हो ये 8 से 8 है और ये 0 है। तो कंपास खुल चुकी है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद स्केल का काम ख़त्म। ये हट गया। इसके बाद इस कंपास को सेट करेंगे हम पॉइंट बी के ऊपर। मैं कर लेता हूँ। तो ये कंपास को मैंने बी पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें पता है कि 105 का किधर बनेगा, तो उस हिसाब से हम आर्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आई थिंक लगाएंगे तो 105 का इधर से ही गुजरेगा। तो ये कट हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस कट को लगाने के बाद इस कंपास का काम ख़त्म। इसको हटा देते हैं और स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे स्केल रखिएगा। स्केल रखने के बाद ये 105 का बन रहा है इधर तक, जहाँ तक ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ तक आप स्केल की मदद से लाइन लगा लोगे, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट पता चल गया। तो अब क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया, अब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी का। और डी का नाम देने के बाद स्केल की मदद से दोबारा से इस पॉइंट को आप सी पॉइंट से मिला दोगे। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल थी वो हमारे पास बन गई। मैं नाम दे देता हूँ डी का। तो ये मैंने डी का नाम दे दिया। साथ में चेक भी कर लेते 105 का एंगल बना। तो ये डी कर लिया। सेट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो है 105 का एग्जैक्ट एंगल बना है। तो इट्स मीन कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि चेक करने वाले के पास अगर डी हुई पेपर तो वो आपका गलत कर सकता है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब रिक्वायर्ड ट्राई एंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए वही हम इस डायगनल एंट्री को लाइन को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके पैरेलल लाइन जो है इधर डी के ड्रॉ कर लेंगे जैसे आज से पहले की थी, ठीक है, या इस क्वेश्चन से पहले की थी।
कलर चेंज करके, तो हम ऐसे करते थे ना, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और इधर तक, ठीक है। अभी ज़्यादा इधर आर्क्स है इसलिए मुझे कलर चेंज करके आपको चीज़ें बतानी है, लेकिन पिछला क्वेश्चन आपने किया है तो आपको याद भी होगा। तो इतनी ही रेड कलर की आर्क जो है आप इधर कंपास रख के ऐसे करके लगा लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप दो आर्क लगा लो, लेकिन पहले से एक आर्क लगी हुई है तो हमें सिर्फ लोकेशन सेट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसी को इस्तेमाल कर लो, जितनी कंपास को दोबारा से इतना खोल लेते हैं ताकि इसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ हो जाए। जैसे अभी मैं बताऊं तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ताकि ज़्यादा खिचड़ी मत बने। तो यही आप ब्लैक कलर से कर लीजिएगा तो नज़र नहीं आएगा और आपको क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इतना खोलने के बाद कंपास को दोबारा से सेट करेंगे डी पॉइंट पे। तो ये डी पॉइंट पे सेट हो चुकी। सेट होने के बाद आप वही बात जो मैंने अभी बताई थी, इधर से एक आर्क ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दोबारा से इसको सीधा कर लेता हूँ कंपास को। तो ये सी हो गई सीधी। सीधी होने के बाद इसका रुख बदल देते हैं। यस, ये बदल गया रुख। यानी कि ये जो डायगनल एंट्री है, एक एंड रखेंगे इस पे रखने के बाद और इसको रोटेट करके आप इतनी खोलोगे जितनी ये, थोड़ा सा और खोलते हैं, यस इतना, ठीक है। इतना खोलने के बाद आप ऐसे करके आर्क लगाओ तो देखिए ये इतना ही है ना। इतना खोलने के बाद आप, तो इतनी कंपास को अब आप उठा के रखोगे इस डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे सेट कर लेता हूँ। तो ये सेट हो चुकी कंपास और यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे ऐसे करके ऐसे। तो अब क्या होगा, एक बार कंपास को हटा देता हूँ। आपका इधर से इधर तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हम ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो बार बार चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आते हैं तो पिछला क्वेश्चन सुनते ही नहीं है, तो इसलिए उनको वो सब बातें नहीं पता होती जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो चलिए अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप ये रेड कलर से नहीं बल्कि ब्लैक कलर से ही ड्रॉ करेंगे ताकि सिमिलरिटी बनी रहे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ डी पर स्केल सेट करने के बाद ऐसे आप सीधी यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ये स्क्रीन से बाहर जा रही है, लेट्स सी जाती है या नहीं जाती, देखते हैं। तो ये ऐसे एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, अब ए बी को एक्सटेंड कर लोगे इधर तक, तो वो भी कर लेते हैं। तो ये ए बी को एक्सटेंड करूँ तो ये आगे जाके ये स्क्रीन के अंदर ही आगे इधर आके मिल जाएगी। तो ये हमें हमारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो एक गलती की है मैंने, इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इसको अभी छोटा करता हूँ मैं क्योंकि यहाँ तक हमें पॉइंट चाहिए, और इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये डॉटेड से आकर इधर हमारी मिल जाएगी। तो इस तरह से एक और पैरेलल लाइन भी हमारे पास आ गई। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं। तो ये मैंने इस पॉइंट को ई का नाम दे दिया। ई का नाम देने के बाद अब अगला स्टेप आप जानते हो, आप स्केल की मदद से इस ई पॉइंट को जाके मिला दोगे सी पॉइंट के साथ, ठीक है। और अब हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई, कौन सी, एक ये ए बी ई यानी बी ई, और उसके बाद बी सी, और उसके बाद यहाँ से सी ई। ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसका एरिया जो है इस क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी के इक्वल होगा। आई होप पिछले क्वेश्चन को देखा है कोई एक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको हटाते हैं रेड लाइंस को। और अगर दो ट्रायंगल की बात करूँ वो कौन सी है सेम बेस के साथ, तो एक तो ये सेम बेस है, ठीक है। इसके साथ एक ट्रायंगल तो ये वाली होगी, ठीक है। ये जो रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गई ई ए सी, और इसके साथ सेम बेस के साथ जो होगी ए डी सी, यानी ये वाली हो जाएगी। तो ये दो ट्रायंगल है जिनका एरिया सेम है, और हम जो है ए बी सी ट्रायंगल के साथ ये नीचे वाली ट्रायंगल ऐड कर लेंगे क्योंकि एरिया सेम है। तो चलिए ये हटा देते हैं। हटाने के बाद अब रिटर्न डेटे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ 105। तो ये मैंने 105 एंगल लिख दिया। एंगल लिखने के बाद यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट था वो लिख दिया। ये 7.2 सेंटीमीटर वो लिख दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये कि बी डी जो है 8 सेंटीमीटर है जो कि हमने ये लगाया था, तो वो शो नहीं किया। तो उसके लिए एक और डॉटेड लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि लेंथ उसके ऊपर लिख दें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो डॉटेड लाइन जो है बी से शुरू होगी और डी तक जाएगी, ठीक है। ये वो डॉटेड लाइन आ गया। अब इसके ऊपर मैं 8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो लीजिए ये मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये यानी फिगर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका। तो अब चलते हैं रिटर्न वर्क की तरफ।
तो ये आ गया हमारा रिटर्न डेटा। रिटर्न डेटा में वही चीज़ लिखते हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। तो 3 साइड्स और एक एंगल दिया गया था वो लिख दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड में हमें दो चीज़ें, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, उसके बाद ट्रायंगल बनानी है जो कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो, वो चीज़ मेंशन कर दी। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी लिया, वो चीज़ लिख दी। उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई बी से, ठीक है, एंड एन आर्क ऑफ 7.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, और ए से 7.2 सेंटीमीटर लंबी एक आर्क लगाई, दोनों जो है सी पॉइंट पे मिल गई। इसके बाद जो है एंगल बनाए 105 का पॉइंट ए के ऊपर विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री, तो वो चीज़ मेंशन कर दिया। उसके बाद एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज टेकन फ्रॉम पॉइंट बी। उसके बाद हमने बी पर कंपस को 8 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे आर्क लगाई थी, तो वो चीज़ मेंशन कर दी जिसने 105 के एंगल को कट किया था पॉइंट डी के ऊपर, तो वो मेंशन हो गया। इसके बाद जो है हमने क्या किया, डी को हमने सी से मिलाया और सी को बी से मिलाया, वो चीज़ मेंशन कर दी। और लास्ट में हमें ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया था। तो इस तरह पहला हिस्सा जो है क्वेश्चन का पूरा हुआ। अगले हिस्से में हमने क्या किया कि ए को सी से मिलाया, ठीक है, ए को सी से मिलाने के बाद फिर हमने डी की यानी डी के ज़रिए जो है पैरेलल लाइन लगाई डी ई, जो कि ए सी के पैरेलल है, ठीक है, वो चीज़ मेंशन कर दी। और ये पैरेलल लाइन जो है ए बी की प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंडेड लाइन से ई पॉइंट पर जाकर मिली, तो वो चीज़ मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद ई को हमने सी से मिलाया, वो मेंशन हो गया। देन ई बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, तो ये ई बी और सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। बाकी रीजनिंग तो वही है जो पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ें। तो कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है इक्वल इन एरिया, जिसका एरिया बराबर होना चाहिए टू अ गिवन स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिया गया है इसके बराबर होना चाहिए। तो फिगर साथ ही बनी हुई है, इसलिए क्वेश्चन को समझना आसान है काफ़ी। कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 का होता है, जैसे बी ए एफ, तो ये राइट ट्रायंगल है, ए 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दूसरा स्क्वायर किसे कहते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हर साइड जो है बराबर होती है, जैसे ए बी सी डी और डी ए, ये स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को इसी ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो हम बस सीखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, या फिर कह लो कि फिगर ड्रॉ करने में। तो चलिए बनाते हैं। इधर मेजरमेंट्स तो दी नहीं गई, तो अपनी तरफ से ही हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, और उसको हम ए बी का नाम भी दे सकते हैं ए डी का। तो इधर डी का नाम दिया तो इसलिए ए डी का नाम ही दे देते हैं। तो ये आ गया स्केल और पेंसिल, तो अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ करनी है तो हम 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी छोटा ही बना हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। उसके बाद इस स्केल को हटा देते हैं, नाम देते हैं इस लाइन सेगमेंट को। तो ये लाइन सेगमेंट को नाम दे दिया ए डी, साथ में लेंथ लिख दी। इसके बाद स्क्वायर का यानी कि स्क्वायर बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो हमें 90 का एंगल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये कंपास को एक पॉइंट पे सेट कर लिया, ऐसे एक आर्क लगा देंगे 90 का बनाने के लिए। इसके बाद इस कंपास को दूसरे पॉइंट पे सेट करते हैं, तो ये दूसरे पॉइंट पे मैंने सेट कर लिया कंपास को। अब एक आर्क जो है वो इधर लगा देते हैं, तो ये लग गई एक और आर्क। तो ये कंपास को इस पॉइंट पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आर्क लग जाएगी इसकी यहाँ पर ऊपर, और एक लग जाएगी 120 का ड्रॉ करने के लिए आगे नीचे, तो ये यहाँ पे लगा ली। इसके बाद कंपास को सेट करते हैं दूसरी पॉइंट पर। तो ये कंपास हो गई इस पॉइंट पर सेट होने के बाद अब यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, तो ये हमारा 90 का एंगल बन गया। तो कंपास को रिमूव करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्केल को यहाँ पर सेट करने के बाद ऐसे आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन जो है 3 सेंटीमीटर ही ऊंची होनी चाहिए, एक्स्ट्रा को आप रिमूव कर देंगे। तो स्केल लेके बल्कि ऐसे करते हैं, पहले स्केल से एक आर्क लगा लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो ये स्केल के ऊपर मैंने 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद स्केल को हटा दिया। अब इसको ए पॉइंट पे सेट करता हूँ, तो इधर करके हम एक आर्क लगा देंगे। तो अब हमें पता चल गया ए से यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद कंपास को जो है साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हमें दोबारा चाहिए होगी 3 सेंटीमीटर ओपन। तो इसके बाद ए से यहाँ ऊपर की आर्क तक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दोगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा 90 का एंगल बन गया है। इसके बाद कंपास को इधर लाएंगे। इधर लाने के बाद ये जो आर्क है इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने सेट कर ली कंपास, और एक आर्क लगा देंगे 3 सेंटीमीटर की इधर,
ऐसे करके ऐसे, और अब इस कंपास को सेट कर लेते हैं डी पॉइंट पर, इतना ही खुला रहे कि 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सेट कर लिया डी पॉइंट पे, और एक आर्क लगा देंगे इधर। तो अब हमारी स्केयर जो है वो कंप्लीट इजीली हो जाएगी। दोबारा लगा देता हूँ, ज़्यादा बड़ी लग गई इतनी, ठीक है। इसके बाद इस कंपास को हटा देते हैं, ये गई हट यहाँ से। अब इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो स्केल की मदद से यहाँ से आप और यहाँ से नीचे डी तक ये मिला दोगे, तो ये आपका एक मुकम्मल स्केयर बन गया जिसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है। अब सवाल पैदा होता है कि इसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने नाम लिख दिया BC। इसके बाद हमने अगर क्वेश्चन में देखें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी इस साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता भी होगा। कंपास लेकर आते हैं, तो ये कंपास को आप सेट कर लोगे किसी भी साइड पर, और हाफ से ज़्यादा, यानी इस साइड पे हमें लगाना है, तो यहाँ पर CD पर हाफ से ज़्यादा आप इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद हम एक आर्क लगा लेंगे इधर। तो ये लगा लेता हूँ मैं इधर करके, ठीक है। और एक आर्क इसके ऑपोजिट साइड पे लगाएंगे, तो एक आर्क लगा लेता हूँ मैं इधर। इसके बाद कंपास को डी पे सेट करेंगे, तो ये मैंने डी पॉइंट पे सेट कर दिया। इसके बाद आर्क एक इधर लगाते जाएंगे, ये लग गई, और एक आर्क जो है इधर लगा लेंगे। तो ये लगा देते हैं, ये एक आर्क लग गई। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। कंपास का काम ख़त्म, इसको हटा देते हैं, और एक डॉटेड जैसे क्वेश्चन में लगाए गए एक ऐसे डॉटेड एरो लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आप स्केल रखोगे, स्केल रख के ऐसे सीधा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम इजीली अपनी राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बी पर आप स्केल रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेंटर पॉइंट को CD पे जो सेंटर पॉइंट हमें मिला है यहाँ से गुजरता हुआ नीचे D तक बेस से मिलाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था। तो ये चीज़ यहाँ तक हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद AD को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये AD को एक्सटेंड करूँ तो ये बढ़ाकर मैंने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग मिटा दीजिएगा। तो इधर मैंने एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से रिमूव कर दिया, और इधर F का नाम दे दिया, इधर E का नाम दे दिया। तो अब आप ऊपर देख सकते हो जैसे कहा गया था वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी BAF, ठीक है। ये हमारा 90 का एंगल है जहाँ पे कर्सर है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है इस स्केयर के बराबर है। तो स्केयर में दोबारा से कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर इधर है, तो बाकी भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो चलिए अब इसके रिटर्न वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाली, गिवन में स्केयर हमें बनाने के लिए कहा गया था और वो लिख दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड में हमें टू मेक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनानी है इक्वल, जिसका एरिया जो है वो स्केयर के बराबर होना चाहिए, वो चीज़ मेंशन कर दी। कंस्ट्रक्शन में आसान सा है, टेक आ स्केयर ABCD। हमने ABCD स्केयर बनाया, डेट है 3 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड, जिसकी हर साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद बाइसेक्ट CD एट पॉइंट E, ये CD लाइन सेगमेंट है, इसको E पॉइंट पे बाइसेक्ट किया। इसके बाद ज्वाइन BE टू मीट AD प्रोड्यूस, और फिर B और E को आपस में मिलाया ताकि इसको बढ़ा सकें और बढ़ाकर AD के साथ मिला सकें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हमने BE आल्सो प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट F, फिर BE को जैसे कि हमारे प्लानिंग थी इसको और बढ़ाया और इसको F पॉइंट पर मिला दिया। और उसके बाद ABF इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुज एरिया इज़ इक्वल टू द स्केयर ABCD। तो इस तरह हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई जिसका एरिया जो है वो स्केयर के बराबर है। तो इस तरह से फाइनली ये एक्सरसाइज आप लोगों की ख़त्म हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होगी, और जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और दिल लगा के पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।